मेरी जो प्रीवियस आज जो है वो आप लोगों का जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का थर्ड लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। आई होप सो कि आपने जो पिछले प्रीवियस जो लेक्चर्स लिए हैं उन उसकी जो है वो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो चुकी होगी। तो अगर किसी को कुछ समझ नहीं भी आया तो वो मुझे पर्सनल में आकर जो है वो मुझसे पूछ भी सकता है। अदरवाइज जो है वो एक लेक्चर जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर EWM ट्रेडर्स पर जो है वो अपलोड हो चुका है। तो फर्स्ट लेक्चर जो था वो ऑलरेडी जो है अपलोड हो चुका है। तो वो उसको भी जाकर जो है वो आप देख सकते हो, वॉच कर सकते हो। और सेकंड लेक्चर जो है वो भी अपलोड हो जाएगा। तो आप जो है वो उसको भी जो है वो आप वॉच कर सकते हो। ठीक है ना, समझ सकते हो। जितना ज़्यादा आप एक वीडियो को देखोगे समझोगे, अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो बार बार देख लीजिएगा, तो आपको जो है वो हर चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगी। ठीक है। जी उसामा भाई, अब जो है वो मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूँ, तो आप जो है वो प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था और सेकंड लेक्चर में जो है वो हमने क्या पढ़ा था। ठीक है। तो व्हाट इज़ फॉरेक्स, फॉरेक्स के बारे में आपको आप लोगों को जो है वो पता चल गया होगा कि फॉरेक्स दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और दुनिया का सबसे फास्टेस्ट अर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना। इसको आप जब रूल्स के तहत जब वो अकॉर्डिंग टू रूल चलोगे इस मार्केट के साथ, तो आप जब हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। अगर लालच करने की कोशिश करोगे तो आप जो है वो हमेशा क्या करोगे, आप हमेशा लॉस का आपको सामना करना पड़ेगा। बट अगर आप इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहना चाहते हो, हमेशा गोल्स को सेट करें, हमेशा टारगेट को सेट करें और हमेशा जो है वो रूल्स को जो है वो फॉलो करें। ठीक है, तभी जो है वो आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर इंशाल्लाह ताला बनोगे। ठीक है ना। करेंसी के तबादले को जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें जो है वो चार सेशंस होते हैं। ठीक है। सबसे पहला सेशन जो है वो लंदन सेशन होता है, सॉरी टोक्यो सेशन होता है, फिर सिडनी सेशन होता है, फिर लंदन सेशन होता है, फिर न्यूयॉर्क सेशन होता है। ये चार सेशन होते हैं जिसमें मार्केट जो है वो डिफरेंट टाइम्स में जो है वो चलती है। हमारे पाकिस्तान का जो टाइम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है ना। मतलब जब मार्केट में ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम होता है, ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो न्यूयॉर्क सेशन में होता है। ठीक है ना। ऑलमोस्ट आप कह लो कि 3 बजे से लेकर मतलब 1-2 बजे से लेकर जो है वो 8 बजे तक जो है वो वॉल्यूम अच्छा होता है मार्केट में। अगर आप सुबह सुबह को देखो तो सुबह सुबह थोड़ा सा वॉल्यूम होता है। अदरवाइज 8-9 बजे के बाद जो वॉल्यूम बिल्कुल जो है वो कम हो जाता है, मतलब स्लो चलने लग जाती है मार्केट। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो अच्छा वॉल्यूम जो होता है वो न्यूयॉर्क सेशन में होता है। ठीक है ना, जिसमें चारों सेशंस जो हैं वो उनके टाइम्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं, जिस रीज़न की वजह से ट्रेडर्स भी बढ़ जाते हैं, बिगिनर्स बढ़ जाते हैं, जिस रीज़न की वजह से जो है वो मार्केट में तेज़ी आ जाती है, वॉल्यूम आ जाता है। और वहाँ पर जहाँ पर मतलब ट्रैफिक बढ़ जाती है, फिर इसी वजह से मार्केट में जो है वो तेज़ी आने की वजह से आप अच्छी एक ट्रेड जो है वो आपको मिलती है। ठीक है। सैटरडे संडे जो मार्केट ऑफ होती है। ठीक है ना। एक मंथ में 22 से 23 दिन, और एक हफ्ते में 5 दिन, और 24 घंटे में 23 घंटे जो मार्केट चलती है। इसकी जो टोटल वर्थ है वो 1.9 क्वाड्रिलियन है, और उसके बाद इसकी जो वॉल्यूम है, डेली वॉल्यूम जो है वो $7 ट्रिलियन है, US डॉलर। जो ट्रेडिंग एटम्स हैं वो ये हैं: करेंसी, स्टॉक्स, इंडाइसेस, कमोडिटीज। फिर ट्रेडिंग पैटर्न्स हैं, किस किस तरह से जो है वो मार्केट इस तरह से मूव होती है, कौन कौन से इदारे जो हैं वो इसमें जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, किन का जो है वो किरदार इसमें अदा होता है। ठीक है ना, बिग बैंक्स, कंपनीज वगैरह वगैरह। ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी करेंसीज होती हैं, कौन कौन से कमोडिटीज होते हैं, कौन कौन से पेयर्स होते हैं जिसमें हम ट्रेडिंग करेंगे। काफी सारे ऐसे मेंबर्स होंगे जिनको पता होगा। ठीक है। और जिनको नहीं पता वो इन्हीं चार्ट पर या इन्हीं पेयर्स पर जब हम ट्रेड्स करेंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्प्रेड, पढ़ाया था स्प्रेड जो है वो एक शक्ल की एक कमीशन की शक्ल में होता है। ठीक है ना, जो ब्रोकर जो है वो आपसे चार्ज करता है। फिर उसके बाद लेवरेज होती है। लेवरेज वो होती है, जितनी ज्यादा आप लेवरेज रखते हो उतना ज्यादा आप अपने अकाउंट को रिस्क पे डालते हो। ठीक है ना, जितनी कम लेवरेज होती है उतना कम जब आप अपने अकाउंट को रिस्क पे डालते हो। ठीक है ना। फिर मार्जिन होता है। मार्जिन वो होता है कि जिस जोन सी आपने लेवरेज सेट की होती है उस हिसाब से आप जो है वो कितनी जो है वो ट्रेड्स ले सकते हो अपने अकाउंट पर, मार्जिन उसको बोलते हैं।
ठीक है, उसके बाद हम टाइप ऑफ ऑर्डर्स, मतलब किस तरह से जो आपने ट्रेड्स ट्रेड्स लेनी है, वो किस किस्म के जो वो ऑर्डर्स होते हैं जिसमें जो आप बाय सेल करते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो, टीपी लगाते हो, टेक प्रॉफिट वगैरह वगैरह। ठीक है। उसके बाद मनी मैनेजमेंट आते आ जाती है। मनी मैनेजमेंट वो होती है कि जिस तरह आप जो है वो, मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रीफली कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि आपने जो पैसे को किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है। और जब तक आप अपने पैसे को मैनेज नहीं करोगे तब तक जो है वो आप अपने बिजनेस तो क्या, आप अपने घर को भी नहीं चला सकते। ठीक है ना। तो हमेशा पैसे को मैनेज कीजिएगा कीजिएगा, फॉरेक्स को मैनेज कीजिएगा, अपने डिपॉजिट को मैनेज कीजिएगा, अपना बैलेंस को मैनेज कीजिएगा। तभी जो है वो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे और एक अच्छे ट्रेडर बनोगे और मार्केट से प्रॉफिट अर्न करोगे, निकालोगे। ठीक है, जनरेट करोगे। ठीक है। किन किन चीज़ों को आपने जो है वो फॉलो करना होता है मनी मैनेजमेंट में, कि आपने जो है वो अपना जो है वो पर डे जो है वो अपने अपना जो रिस्क है ना वो आपने टारगेट मतलब सेट करना होता है। पर डे आप कितना मैक्सिमम जो है वो रिस्क ले सकते हो। उसके बाद स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस जो है वो आपके अकाउंट का बॉडीगार्ड होता है। ठीक है ना, जिसको आपने हमेशा यूज करना होता है। ठीक है ना, स्टॉप लॉस के बिना कभी भी आपने ट्रेड नहीं करनी। हमेशा ट्रेडिंग करने से पहले आपने जो है वो 100-200 बार जो है वो विर्द करना है स्टॉप लॉस का। ठीक है। स्टॉप लॉस आपने हमेशा यूज करना है। फिर उसके बाद रिवार्ड रेशो हो गया। सिंगल स्ट्रेटेजी आपने हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। उसके बाद वर्क ऑन स्पेसिफिक पेयर्स, मतलब कुछ पेयर्स ऐसे आपने जो है वो जो है वो रख लेने हैं जिस पर आप डेली बेस पर प्रैक्टिस किया करोगे। उसके बाद डोंट ट्रेड इमोशनली, मतलब कहीं आप बिजी हैं, इवेंट पर हैं, कोई खुशी में है, गमी में है, कभी भी आपने जब वो इस कंडीशन में आपने कभी भी जो है वो ट्रेड नहीं करनी। उसके बाद हम आ जाते हैं, आज हमारा जो ट्रेडिंग का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट इन दो चीजों को जो है वो फॉलो करती है। इन दो चीजों को जो है वो मार्केट रिस्पेक्ट देती है। इन दो चीजों की बेस पर मार्केट चलती है। टोटली टोटली इन दो चीजों पर मार्केट चलती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर। ठीक है ना। समझने की कोशिश करनी है। मस्ट थोड़ा सा लेंथी हो सकता है बट मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझा सकूं, बता सकूं और अंडरस्टैंड करवा सकूं। ठीक है। हाउ टू ड्रॉ अ गुड SNR। SNR का मतलब ये है कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैच SNR लाइन विद मिनिमम 2 पॉइंट्स। मिनिमम 2 पॉइंट्स, इट्स एन एरिया नोट अ लाइन। मतलब वो एरिया होता है, कोई लाइन नहीं होती। हमने लाइन के थ्रू जो है ना वो एक मार्किंग के थ्रू जो है ना वो हमने वो एरिया को मार्क करना होता है। ठीक है ना। मैच द पॉइंट्स बॉडी टू बॉडी और विक टू विक। ठीक है। अब उसके बाद अब ये अब आपके पास जब उस सामने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको शो हो रहा होगा। अब ये जो लेफ्ट साइड पे मेरे हमारे जो पहली पिक्चर है ये लाइन चार्ट है। ठीक है ना। इसका मैं आप लोगों को आगे जो है वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरह से आप लाइन चार्ट ओपन कर सकते हो, किस तरह से कैंडलस्टिक जो है वो चार्ट आप ओपन कर सकते हो। ठीक है ना। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये जो नीचे आप जो है वो ये लाइन चार्ट बनी हुई है। ठीक है ना। ये नीचे जो एक लाइन लगी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद जो है अगर ये जो रेजिस्टेंस है ये ऊपर रेजिस्टेंस है, मतलब ये आपके छत की, आपके कमरे की छत है और ये आपके कमरे की जो है वो जमीन है। ठीक है। अगर आप नीचे नीचे बैठे हुए हो, मतलब जमीन पर बैठे हुए हो, आपके पास कोई बॉल है, बॉल, गेंद बोलते हैं जिसको, बॉल है, तो वो अगर आप छत पर मारोगे ना तो वो छत को टच होकर नीचे गिर जाएगी वापस। ऐसा ही है एग्जैक्टली में। अगर आप ऊपर बैठे हुए हो किसी ऊपर मतलब किसी कुर्सी पर बैठे हुए हो या किसी ऊंची जगह पर बैठे हुए हो, तो जमीन की तरफ अगर आप बॉल फेंकोगे तो वो जमीन को लगकर क्या करेगी, जमीन को लगकर वापस आपके पास आएगी। ऐसे ही है एग्जैक्टली में। ठीक है ना। तो जहां से बॉल जो है वो टच होकर वापस आती है उसको स्पोर्ट बोलते हैं। और जहां से जो है वो क्या कहते हैं, बॉल ऊपर की तरफ लगकर वापस आती है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब ये आपके पास एक पिक्चर जो है वो शो हो रही होगी जिसमें लिखा हुआ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ठीक है ना। अब ये मार्केट है। ठीक है ना। ये समझ ले एक तरह की मार्केट जो है वो लाइव चल रही है। ठीक है ना। तो ये जहां पर मार्केट टच होकर फ्लाई हो रही है ना, ये वाली, ये जो मेरा जहां पर मेरा माउस है जहां पर ये स्पोर्ट लिखा हुआ है ये स्पोर्ट है। ठीक है ना। ये आप ऊपर ऊपर बैठे हुए हैं, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस पर बैठकर एक बॉल को नीचे फेंकोगे तो ये जमीन है। जमीन को टच होकर जो आपकी बॉल है जो वो वापस आपकी तरफ आएगी। एग्जैक्टली में ऐसे ही होगा। सबको समझ आ रही है, अंडरस्टैंड हो रहा है? कोई एक भाई मैसेज करे मुझे।
किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? अंडरस्टैंड हो रहा है सबको? ठीक हो गया। अच्छा, तो मार्केट हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर चलती है, मतलब कहने का ये है एक रूम की तरह मार्केट चलती है। एक रूम में मार्केट जो है वो आती है, ठीक है ना, आपकी छत पर जाती है तो वहां से गिर जाती है, आपकी जमीन पर आती है तो बॉल वहां से मार्केट, जब आपकी जमीन पर आती है तो मार्केट वहां से पंप हो जाती है, मतलब बाय हो जाती है। रेजिस्टेंस से हमेशा मार्केट सेल होती है और सपोर्ट पर हमेशा आके मार्केट बाय होती है। ठीक है। तो अभी जो है वो हम लाइव मार्केट की तरफ चलेंगे। आपको जो है वो लाइव जो है वो मैं मार्किंग करना सिखाऊंगा और लाइव मार्केट की जो है वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। अच्छा, ये क्या है? ये ट्रेडिंग व्यू है। अच्छा, आपने गूगल पर जाना है। प्रैक्टिस किस तरह से करनी है? आपने गूगल पर जाना है, गूगल पर आपने लिखना है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, tradingview.com। इस तरह से एक वेबसाइट होगी जो आपके पास शो हो जाएगी। इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। फिर ये प्रोडक्ट्स लिखा होगा, आपने प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पर जो है वो आपने आना है। यहाँ पर जो है वो ये साइन आउट लिखा हुआ है, बट यहाँ पर साइन इन लिखा होगा, ये साइन अप लिखा होगा। तो आपने किसी भी जीमेल के साथ, अपनी जीमेल के साथ आपने इसको साइन इन कर लेना है, ट्रेडिंग व्यू को। ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। ठीक है ना, ये राइट साइड पे ये इसको क्लिक करना है। ये प्लस पर जो है वो आपने, यार एक, ये प्लस पर आपने ये ऐड सिंबल लिखा हुआ है ना, ये प्लस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो जो पेयर्स, जो जो करेंसी पेयर्स, मेजर करेंसी पेयर्स आपको पीडीएफ में शो हो रहे होंगे ना, वो आपने यहाँ पर ऐड कर लेने हैं, मतलब यहाँ पर टाइप करके। अब अगर गोल्ड है तो गोल्ड लिख लेना है, XAUUSD, ये गोल्ड का नेम है। तो जिसके आगे यहाँ पर ओआंडा लिखा होगा ना, आपने वो वाला पेयर जो है वो ऐड करना है अपनी लिस्ट में। और भी बहुत सारे होंगे, बट आपने सिंपल वही पेयर्स ऐड करने हैं जिसके आगे ये कमोडिटी CFD ओआंडा लिखा होगा। ठीक है ना, आपने वही पेयर जो है वो ऐड करना है। ठीक है ना। आपने पेयर्स ऐड करने के बाद, या यूएस ऑयल हो गया, ठीक है ना, यूएस ऑयल लिखना है तो जिसके आगे ओआंडा लिखा होगा वो आपने वो पेयर ऐड करना है। और वो पेयर जो है वो आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, सिंपली आपने उसी पेयर को जो है वो ओपन कर लेना है। उसी पेयर को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने H4 का टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है, H1 का टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है। अब ये जो आपके लेफ्ट साइड पे ये जो टूल्स है ना, ये टूल्स आपको ट्रेडिंग में हेल्प, ट्रेडिंग करना जो है वो आपको जो है वो ट्रेंड लाइंस लगाना, जो है वो स्पोर्ट लगाना, हॉरिजेंटल लाइंस लगाना, ये आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है ना। उसको आपने जब वो फेवरेट कर लेना है तो वो जितनी भी चीजें आप जो है वो आप यूज करोगे वो यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है ना, इस तरह से। अब अगर ट्रेंड लाइन लगानी है तो ये ट्रेंड लाइन पर आप क्लिक करोगे, इसको जो है आप अगर फेवरेट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। ये जो जो चीज़ें मैंने ये मतलब फेवरेट की हुई हैं, ये तो ये मैक्सिमम मैं यूज़ करता हूँ, इसी वजह से ये मैंने फेवरेट की हुई हैं। तो ये यहाँ पर मुझे शो हो जाती हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से जो भी मैंने जो चीज़ मार्क करनी होती है या लगानी होती है तो मैं लगा लेता हूँ। इन टूल्स के थ्रू जो है वो हम ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। ये रेक्टेंगल है, इसको जो हम यहाँ इसके थ्रू जो है वो हम मार्किंग करते हैं। अब यहाँ पर जब आपको कौन सी स्पोर्ट जो है वो शो हो रही है, ये स्पोर्ट आपको शो हो रही है जहां से मार्केट टच होकर बार बार जो है वो फ्लाई हो रही है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, मैच SNR लाइन विद मिनिमम 2 पॉइंट्स, इट्स एन एरिया नोट अ लाइन, मैच द पॉइंट्स बॉडी टू बॉडी और विक टू विक। ठीक है। विक टू विट आपकी जो है वो मार्किंग होनी चाहिए और बॉडी टू बॉडी आपकी मार्किंग जो है वो होनी चाहिए। अब अगर इसी स्पोर्ट को पकड़ के मैं खींच दूं तो ये देखें यहाँ से भी मार्केट जो है वो कितनी बार, पहले अगर इसको मैं यहाँ पर इस तरह से करूं तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ से मार्केट यहाँ पर आई है फिर फ्लाई हो गई, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पर उसी मार्किंग में मार्किंग वाली जगह पर आई है फिर फ्लाई हो गई, फिर आई फिर फ्लाई हो गई, फिर आई फिर फ्लाई हो गई, फिर आई फिर फ्लाई हो गई।
फिर उसी जोन के पास आई, फिर फ्लाई हो गई, फिर आई, फिर फ्लाई होगी, और कितनी फ्लाई हुई है देख लें। ठीक है, अब उसी जोन को अगर पकड़ के मैं खींच दूं ये तो प्रीवियस था ना, ठीक है ना, उसी जोन को पकड़ के मैंने खींचा तो वहीं पर मार्केट दोबारा आई है, वहीं से दोबारा बाय हो गई। ये क्या है? ये आपके रूम की जो है वो छत है, ओ सॉरी जमीन है, अर्थ है। ठीक है, आप यहाँ पर ऊपर बैठे हुए थे, ठीक है, आप यहाँ पर ऊपर बैठे हुए थे, ऊपर से आप बॉल फेंकते थे, जैसे ही जमीन पर आती थी बॉल जमीन को टच करती थी और दोबारा आपके पास आ जाती थी। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम स्पोर्ट बोलेंगे, स्पोर्ट। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। स्पोर्ट के लिए हम ग्रीन ग्रीन जोन जो है वो मार्क करेंगे, और जो है वो रेजिस्टेंस के लिए हम रेड कलर जो है वो मार्क करेंगे, क्योंकि रेड यूज होता है सेल के लिए और ग्रीन यूज होता है बाय के लिए। ठीक है। तो ये देखें, मार्केट यहां से डाउन आई थी, ठीक है ना, यहां से डाउन आई है, फिर ऊपर गई है उसी मार्किंग में, उसी जोन में फिर आई है, फिर यहां पर आई थी, फिर ड्रॉप। ठीक है, फिर यहां से सपोर्ट थी, यहां से बाय हो गई, फिर ऊपर गई, फिर ड्रॉप, फिर यहां से फिर बाय हो गई, फिर वहीं पर गई, फिर ड्रॉप, फिर यहाँ पर सपोर्ट थी, फिर यहाँ से ऐसे आ गई, फिर दोबारा नीचे आई, फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पर आई है। अभी काफी सारे मेंबर्स को पता होगा कि मैंने जो है वो यूएस ऑयल का सिग्नल दिया था और यहाँ से हमने जो प्रॉफिट भी लिया है। तो ये देखें, ये क्या थी? ये रेजिस्टेंस थी। हमने यहाँ से जो है वो बॉल, अब यहाँ से मैंने बाय भी करवाया हुआ था। काफी सारे ऐसे मेंबर्स भी होंगे जिनको पता होगा कि मैंने कुछ दिन पहले यहाँ से यूएस ऑयल बाय करवाया था और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट लिया था। और आज जो है वो कुछ टाइम पहले शाम को जब वो मैंने यूएस ऑयल जो है वो सेल करवाया था यहाँ से, और एग्जैक्टली मैं देख ले वहां से दोबारा से मार्केट सेल हो गई। ठीक है ना, हमने प्रॉफिट निकाला है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। सबको अंडरस्टैंड हो गया? समझ आ गई है? अंडरस्टैंड हो गया सबको? ओके हो गया। ठीक है। अच्छा, और जो भी मेंबर के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो क्लास के एंड होने पे मैं लूंगा, ठीक है ना, सबके क्वेश्चन सबके कंफ्यूजन जो मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। रेजिस्टेंस पर हमेशा हमने सेल करना है और सपोर्ट पर हमेशा हमने क्या करना है? सपोर्ट पर हमेशा हमने बाय करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब ये क्या लिखा हुआ है? रेजिस्टेंस, सपोर्ट। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जब सपोर्ट ब्रेक होती है तो वही उसकी रेजिस्टेंस बन जाती है, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वही उसकी सपोर्ट बन जाती है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है ना, हमेशा यह चीज याद रखनी है। अगर मार्केट सपोर्ट ब्रेक करती है तो वही उसकी रेजिस्टेंस बन जाती है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वही उसकी सपोर्ट बन जाती है। जैसा कि ये एक लाइन चार्ट में आपको शो हो रहा होगा कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, और ये मार्केट की सपोर्ट थी, यहाँ पर आई है, यहाँ से मार्केट पंप हो गई, और ऊपर रेजिस्टेंस थी और वहां से सेल हो गई। फिर दोबारा मार्केट सपोर्ट पर आई है, फिर बाय हो गई, फिर दोबारा रेजिस्टेंस पर आई थी, फिर सेल हो गई, फिर दोबारा मार्केट सपोर्ट पर आई है। तो क्या हुआ है? फिर दोबारा मार्केट सपोर्ट पर आई है, तो वो जो रेजिस्टेंस थी वो उस मार्केट ने वो रेजिस्टेंस क्या कर दी? ब्रेक कर दी। रेजिस्टेंस थी ना, पहले पहले रेजिस्टेंस थी, तो रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक कर दी, और ब्रेक करने के बाद वही उसकी क्या बनी? वही उसकी सपोर्ट बन गई। ठीक है, अब देखें, अब वही उसकी सपोर्ट बनी थी, सपोर्ट ब्रेक हो गई तो वहीं से मार्केट वहां से बाय हो गई। ठीक है, फिर ऊपर एक और रेजिस्टेंस थी, ठीक है ना, वहां से मार्केट सेल हो गई। फिर पहले जो पहले रेजिस्टेंस थी वही उसकी सपोर्ट बन गई थी, वहीं पर दोबारा मार्केट आई है, वहीं से दोबारा बाय हो गई। फिर दोबारा ऊपर रेजिस्टेंस थी, फिर सेल हो गई, फिर दोबारा नीचे सपोर्ट थी, फिर बाय हो गई। जैसा कि अब ये देखें, ये कैंडल्स वाले चार्ट में देखें, पिक्चर में देखें कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये लिखा हुआ है। यहां से मार्केट सेल हुई थी, ठीक है ना, फिर नीचे सपोर्ट थी, वहां से बाय हो गई। ठीक है, फिर दोबारा रेजिस्टेंस थी, वहां से सेल हो गई, फिर दोबारा नीचे सपोर्ट थी, वहां से बाय हो गई, और ये रेजिस्टेंस थी, ये मार्केट ने
ये देख रहे हैं, ये कैंडल जो है वो एक ग्रीन कैंडल जो है वो इसके ऊपर क्लोज हो गई है। तो ये क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस तो जो जो थी ये ब्रेक हो गई। ठीक है। अब जब मार्केट ने उसी रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट वहीं से बाय हो गई एग्जैक्टली में। ठीक है। उसने अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट दिया। जैसे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक की थी, जब मार्केट रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने आई थी, तो वहां से आप बाय की एंट्री ले सकते हो अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, ऊपर एक और रेजिस्टेंस थी, वहां से मार्केट सेल हो गई। फिर दोबारा मार्केट उसी स्पॉट पर आई थी, जो रेजिस्टेंस थी वही उसकी स्पॉट थी, स्पॉट बन गई। तो वहां से मार्केट दोबारा से जो है वो बाय हो गई। ठीक है। अब हम चलते हैं लाइव मार्केट की तरफ, आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस किस तरह से बनती है, और वो किस तरह से रिएक्ट करती है, और क्या उसका रिजल्ट है। अब जैसे कि ये एक क्या थी, ये एक सपोर्ट थी। अब आगे वाली मार्केट को आप एक एक टाइम के लिए भूल जाओ, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, समझ आ रही है। अब ये क्या थी, इसको आगे वाली मार्केट को भूल जाओ। अब ये क्या थी, ये रेजिस्टेंस थी, मार्केट यहां पर गई, ड्रॉप हो गई, फिर ऊपर उसी रेजिस्टेंस पर गई, फिर ड्रॉप हो गई, फिर उसी रेजिस्टेंस पर गई, फिर ड्रॉप हो गई। ठीक है। अब ये देख रहे हैं, ये एक ग्रीन कैंडल जो है, ये ग्रीन कैंडल, ये जहां पर मेरा माउस है, ये ग्रीन कैंडल इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है। इस रेजिस्टेंस ने मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं मार्केट ने क्या रिएक्ट किया है, इसको मैं कर देता हूं डिलीट। ये पहले रेजिस्टेंस थी ना, अब ये देखें मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, वही उसकी क्या बन गई, वही उसकी सपोर्ट बन गई। ये देखें, ये मार्केट यहां से ड्रॉप हुई, फिर ऊपर गई, फिर ड्रॉप हो गई, फिर ऊपर गई, फिर ड्रॉप हो गई, फिर ऊपर गई। मार्केट ने ये जो ग्रीन कैंडल है जहां पर मेरा माउस है, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। एक ग्रीन कैंडल जो है वो ऊपर ऊपर क्लोज हो गई, मतलब ये रेजिस्टेंस जो थी वो ब्रेक हो गई। अब ब्रेक होने के बाद मार्केट ने उसी रेजिस्टेंस को, ये देखें नेक्स्ट जो कैंडल्स बनी हुई हैं, मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ये देखें वही उसकी क्या हो गई, वही उसकी सपोर्ट बन गई, और देखें कितना जबरदस्त उसने प्रॉफिट दिया है। ठीक है। फिर मार्केट दोबारा नीचे आई है, वो जो रेजिस्टेंस थी वही उसकी सपोर्ट बन गई थी, दोबारा मार्केट उसी सपोर्ट पर आई है, फिर बाय चली गई, फिर दोबारा आई है, फिर बाय चली गई। अब हम आगे चले जाते हैं। पहले ये क्या था, ये रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस क्या जब ब्रेक हुई तो वही उसकी सपोर्ट बन गई। अब हम आगे चले चलते हैं। ठीक है ना। अब ये क्या थी, ये सपोर्ट थी, पहले रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गई। अब पिछली रेजिस्टेंस को भूल जाओ, अब वो सपोर्ट बन गई थी। ठीक है ना। अब ये क्या हुआ है, अब ये सपोर्ट थी ना, अब हम आगे चल के देखते हैं मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया है कि नहीं किया। ये देखें, ये देखें, ये पहले सपोर्ट थी ना, अब ये देखें ये एक रेड कैंडल जो है, मार्केट यहां से पंप हुई थी, फिर घूम फिर कर एक्सपेरिमेंट करके करके करते 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 मार्केट नीचे आई है। ये जो सपोर्ट थी पहले, ये ब्रेक हो गई, ये देख रहे हैं ये रेड कैंडल जो है नीचे क्लोज हो गई है। पहले ये रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो वो सपोर्ट बन गई। अब ये सपोर्ट थी, अब ये जो सपोर्ट थी वो भी ब्रेक हो गई। अब ये क्या बन गई, पहले रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और ये सपोर्ट थी, ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो गई। अब ये क्या बन गई, अब ये रेजिस्टेंस बन गई। ठीक है। अब ये ब्रेक हो गई ना, अब ये हमारी जो है वो, पहले ये सपोर्ट थी ना,
अब स्पोर्ट जब वो ब्रेक हो गई, अब ये क्या बननी चाहिए, अब ये रेजिस्टेंस बननी चाहिए। अब हम चेक करते हैं कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है कि नहीं दी। ये लाइव मार्केट में आपको जब हम एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं। अब इसको मैं कर देता हूं डिलीट। अब ये देखें, अब मार्केट ऊपर से नीचे आई थी, ब्रेकआउट दिया। अब पहले सपोर्ट थी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस होगी। जब जैसे ही मार्केट ने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया है तो वही उसकी रेजिस्टेंस बन गई। मार्केट ने रीटेस्ट किया और ड्रॉप, बूम। फिर दोबारा उसी रेजिस्टेंस पर आई है, फिर टच किया, फिर बूम, ड्रॉप। फिर ऊपर गई है, फिर टच किया, फिर ड्रॉप। फिर ऊपर गई है उसी रेजिस्टेंस पर, फिर टच किया, फिर ड्रॉप। देख रहे हैं? फिर दोबारा उसी रेजिस्टेंस पर आई थी, फिर टच किया, फिर ड्रॉप। ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कमाल, और ये है सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। कोई एक भाई मैसेज करे, सबको समझ आ रही है, अंडरस्टैंड हो रहा है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नेक्स्ट चले हम। इजीली सबको समझ आ रहा है? इजीली सबको समझ आ रहा है? वो क्वेश्चन मैं सबको जो है वो मैं ले लूंगा। अच्छा, देखें, आपको आसान लफ्जों में भी बताऊं कि हमेशा अपने हमने जो भी स्पोर्ट मार्क करनी है ना, वो स्पोर्ट हमने 2 बार यूज करनी है। मतलब उस स्पोर्ट पर हमने जो है वो 2 बार प्रॉफिट लेना है, ठीक है ना? सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर हमेशा हमने 2 टाइम जो है वो प्रॉफिट लेना है, थर्ड टाइम जो है वो रिस्की हो जाएगा। रिस्की क्यों होगा? उसका रीजन क्या है? उसके रीजन ये है कि आपके पास कोई हथौड़ा है, मतलब कोई हैमर है। अगर आप एक चीज को बार बार मारोगे तो वो कभी ना कभी तो टूट जाएगी ना। एग्जैक्टली में इसी है, इसी तरह ही है ना। मतलब आपके पास हथौड़ा है, हैमर है, आप दीवार पर मारोगे, एक बार मारोगे नहीं टूटेगी दीवार, दूसरी बार मारोगे नहीं टूटेगी, तीसरी बार मारोगे नहीं टूटेगी, चौथी बार जोरदार मारोगे तो वो कमजोर होती जाएगी, तो वो कभी ना कभी टूट जाएगी। तो सेम एग्जैक्टली में मार्केट भी इसी तरह जो है वो रिएक्ट करती है, इसी तरह से जो है वो इंप्लीमेंट करती है, इसी तरह से मार्केट चलती है। मार्केट ने जितनी बार जो है वो टच होगी उस रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को, जितनी बार जो है वो ज्यादा टच होगी, वो उतनी बार जो है वो जो आपकी सपोर्ट होगी या रेजिस्टेंस होगी वो उतनी बार जो है वो कमजोर होती जाएगी। ठीक है? तो हमने सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस पर जो है हमने हमेशा जो है वो 2 टाइम प्रॉफिट लेना है। अब इसमें एंट्री लेने का क्या तरीकाकार है वो आपको मैंने बताया है कि जैसे ही मार्केट सपोर्ट ब्रेक करती है, अगर हमने 2 बार तो जो है वो रेजिस्टेंस पर ब्रेक जो प्रॉफिट ले लिया, ठीक है ना? अब ब्रेकआउट देने के बाद जो है वो हमने किस तरह से एंट्री लेनी है? अब ये ब्रेकआउट हुआ था ना, रेजिस्टेंस का, सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ था। जैसे ही मार्केट इसको जो है वो रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने आती थी, तो वहां से जो है वो आप सेल के लिए एंटर हो सकते थे। और आपका जो एसएल होना था वो ऑलमोस्ट जो है वो 45 to 50 पिप्स होना चाहिए था। ठीक है ना? एसएल स्टॉप लॉस जिसको बोलते हैं, मतलब जिसको बॉडीगार्ड मैंने नाम दिया हुआ है। ठीक है? ये तो थी रेजिस्टेंस की। अब अगर मार्केट जो है वो सपोर्ट को रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, जैसे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने आई थी, तो वहां से जो है वो आप वहां से जो है आप बाई के लिए इंटर हो सकते थे। ये क्राइटेरिया होता है एंट्री लेने का। ठीक है ना? तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 45 to 50 पिप्स का होगा। ठीक है? आई होप सो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की समझ आ गई होगी, और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कैसे बनती है और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कैसे बनती है वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, अंडरस्टैंड होगी हो गई। ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट। बल्कि आज जो है वो क्लास इतनी ही एंड करते हैं, आपके लिए जो है वो इजी रहे, आपके लिए मुश्किल ना हो। अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा तो फिर आपके लिए जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अंडरस्टैंड हो गया सबको? समझ आ गई है? किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? हैंड रेस करें, जो भी मेंबर का किसी भी भाई का कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो वो हैंड रेस करें, मैं उनका जो है वो क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, जाहिद, जाहिद अली, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अपने आप को अनम्यूट कर लें।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सर, मैंने ये पूछना था कि अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम गुड। तो सर, मैंने ये पूछना था कि जब हम रेजिस्टेंस को टच करते हैं। हाँ जी, वो कहिए कहिए बोलिए। हेलो। हेलो, कहाँ गए भाई? है ही नहीं। अच्छा, और किस में भाई का जो वो क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो वो हैंड रेज करें, मैं उनको जो है वो अनम्यूट करूं। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। राहिल खान, आपका क्वेश्चन है। सर जी, ट्रेडिंग वेबसाइट का नेम बता दें। ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू। गूगल पे लिखेंगे ना तो वो आ जाएगा। प्यारे भाई, अभी तो मैंने बताया है, अभी तो मैंने लाइव बताया, मैंने जो है वो एग्जांपल थोड़ी ना दी है। किसी भाई का कोई क्वेश्चन नहीं है? अब्दुल रहमान अकबर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। यार फिक्स के मुतालिक सवाल था कि फिक्स क्या होती है, इसके मुतालिक थोड़ा गाइड करना पिप्स कैलकुलेशन की मैं नेक्स्ट जो है वो जो चलें, वैसे मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, अभी 3-4 मिनट्स पड़े हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अच्छी बात है, आपने जो है वो क्वेश्चन अच्छा किया है। अच्छा, अब मेरी बात सुने। मेजर करेंसी पेयर्स, ये आप लोगों के सामने जब वो ये करेंसी पेयर जो है वो शो हो रहे होंगे, ठीक है ना? करेंसी पेयर जितने भी हैं, उनके आपने जो है वो लास्ट 3 डिजिट्स काउंट करने हैं। ये लास्ट 3 डिजिट्स, अगर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है ना? ठीक है ना? अब ये आप लोगों के सामने जो है वो एक प्राइस शो हो रही है, ये 1.08740। एक लिखी हुई है 1.08742। ठीक है ना? अब आपने करेंसी पेयर जितने भी होंगे ना, करेंसी पेयर्स, उनके लास्ट 3 वाले डिजिट्स आपने काउंट करने हैं, लास्ट वाले 3 डिजिट्स। ठीक है ना? अब ये लास्ट वाले 3 डिजिट्स कौन से हैं? 741 है। अगर आप बाय कर रहे हो तो जहां से आपने बाय की एंट्री ली है ना, वहां से आपने लास्ट वाले 3 डिजिट्स जो है ना वो अपने काउंट करने हैं। अब एग्जांपल के तौर पर आपने यहां से जो है वो बाय कर लिया है, जहां पर ये मैंने हॉरिजेंटल लाइन लगाई है, ये यहां से आपने जो है वो सेल किया है। अब ये यहां से, ठीक है ना, यहां से आपने सेल किया है जहां से मैंने हॉरिजेंटल लाइन लगा दी है। इसकी जो प्राइस प्राइस है वो 1.08951 है। ठीक है ना? यहाँ से आपने यूरो यूएसडी को सेल किया है। ठीक है ना? अब ये लास्ट वाले जो 3 डिजिट्स है ना, ये आपने काउंट करने हैं। अब अगर आपने सेल किया ना, तो हमारा पहला टीपी क्या होगा? 30 पिप्स का होगा। अब इसके 30 पिप्स किस तरह से होंगे? लास्ट वाले 3 डिजिट्स आपने काउंट करने हैं। 951 है ना? अब अगर 851 हो जाएगा तो ये 10 पिप्स हो जाएंगे। 751 हो जाएगा तो 20 पिप्स हो जाएंगे। 651 हो जाएगा तो 30 पिप्स हो जाएंगे। अंडरस्टैंड हो गया? हेलो, कहाँ गए भाई? म्यूट हो गए? म्यूट तो नहीं करना, मुझे समझ तो बताते तो सही कि समझ आ गया कि नहीं। आपको अनम्यूट कर दिया, अपने आप को अनम्यूट कर लो। अब्दुल रहमान अकबर, अंडरस्टैंड हो गया? थर्टी जी फिफ्थ सर। ठीक जी है? जी, थैंक यू सर। ठीक है। अब जी उसके बाद अगर आपने बाय किया है, अब बाय के तौर पर अगर आपने यहां से, ये जहां पर ये अब ये प्राइस है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए, ग्रीन कर देता हूं। अब यहां से आपने बाय किया है, इसकी प्राइस जो है वो 1.08555 है। अब यहां से हमने जो है वो यूरो यूएसडी को बाय किया है। ठीक है ना? यहां से आपने बाय की एंट्री ले ली। अब 30 पिप्स आपके कहां तक जाके जो है वो कंप्लीट होंगे? अब यहां से आपने ऊपर बाय के लिए आपने ऊपर की तरफ काउंटिंग शुरू कर देनी है, और सेल के लिए आपने नीचे की तरफ काउंटिंग शुरू करनी है। ठीक है ना? अब आपने बाय किया है, लास्ट वाले 3 डिजिट्स आपने काउंट करने हैं। लास्ट वाले 3 डिजिट्स कौन से हैं? 1.08545। अब अगर यहाँ पर 545 की जगह 645 हो जाता है तो 10 पिप्स हो जाएंगे। 745 हो जाएगा तो 20 पिप्स हो जाएंगे। 845 हो जाएगा तो क्या होगा?
30 पिप्स हो जाएंगे। 845 कहां पर बनता है? 845 ये हो गया। ठीक है, यहां पर आपके 30 पिप पूरे हो जाएंगे। आप अपनी ट्रेड आपकी ऑटोमेटिकली, आपने टेपी सेट किया होगा, आपकी ट्रेड जब ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। जितने भी करेंसी पेयर्स हैं, करेंसी पेयर्स जितने भी हैं, बेशक वो मेजर करेंसी पेयर्स हों, बेशक वो क्रॉस करेंसी पेयर्स हों, लास्ट वाले 3 डिजिट्स आपने काउंट करने हैं। और गोल्ड का जो 30 पिप्स होते हैं, गोल्ड के 30 पिप्स होते हैं, ये जो इस टाइम जो करंट प्राइस चल रही है 2380, ये जो $1 है ना, इनके ये $1 जो वो 10 पिप्स हैं। अगर यहाँ पर 2380 इस टाइम चल रहा है ना करंट, तो अगर 2381 हो जाएगा तो 10 पिप्स हो जाएंगे। 2382 हो जाएगा तो, अगर आपने बाय किया है 2382 हो जाएगा तो 20 पिप्स हो जाएंगे। 2383 हो जाएगा तो 30 पिप्स हो जाएंगे। मीटिंग भी एंड होने वाली है। अब किसी भी मेंबर का कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन होगी, तो मेरे प्राइवेट में आके पूछ सकता है, तो मैं आपको समझा दूंगा, अंडरस्टैंड करवा दूंगा। अगर आपने यहाँ से सेल किया है तो 2379 हो जाएगा तो 10 पिप्स हो जाएंगे। 2378 हो